हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 के जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं उसके फॉर्मेट के बारे में बात करने वाले हैं। वो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हो या फिर एसटी एससी का हो या फिर ईडब्ल्यूएस का हो या फिर आपका ईसीए स्पोर्ट्स सीडब्ल्यू वार्ड कोटा, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं इनके फॉर्मेट के बारे में बात करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव और अकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी कर रखा है, मैंने उसको डिस्कस कर रखा है। उसमें उन्होंने बता रखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जितने भी यूजी के कोर्सेज हैं 2022 में कौन कौन से सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, आपको 31 अगस्त तक उसको रेडी रख लेना है। मीन्स 31 अगस्त के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करने वाली है। ओके, मैंने उसमें लगभग टोटल 10 सर्टिफिकेट्स हैं, जैसा अप्लीकेबल हो इसके अकॉर्डिंग 10 दे रखा है, मैंने डिस्कस कर रखा है उसको। बट उसको वीडियो बनाने के बाद में बहुत से स्टूडेंट के ऐसे कमेंट्स जो पर्टिकुलर वीडियो में आए हैं जिसमें फॉर्मेट के रिगार्डिंग है, तो आज की इस वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट का। जो ओबीसी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट होता है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, मीन्स सेंट्रलाइज होना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका स्टेट का नाम उसमें मेंशन नहीं होगा। मैंने डिस्कस कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, आप आई बटन पे चेकआउट कर सकते हैं। ओबीसी में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो डेट ऑफ इशू है आपके सर्टिफिकेट का 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। उससे पहले का है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उस पर डेट ऑफ इशू ये मेंशन होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू होना चाहिए, तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको वैलिड माना जाएगा। यूनिवर्सिटी के साथ साथ जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सब में वो वैलिड माना जाता है ओबीसी का सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट। ओके, आपको डेट का ध्यान रखना है और सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट में सेम चीज़ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखने वाली बात यह है कि जो डेट ऑफ इशू है यहाँ भी वही है, आपका 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। और जो इशूइंग अथॉरिटी है यहाँ पे डीएम इशू करता है, उसी को वैलिड माना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आपको इसका ध्यान रखना है, खासकर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए आपको डीएम से इशू कराना है, तभी उसको वैलिड माना जाएगा। ओके, नाउ हम बात करते हैं एसटी एससी के बारे में। तो एसटी एससी के बारे में कोई चेंजेस नहीं होता है, डेट का कोई इशू नहीं होता है, बस आपको इशूइंग अथॉरिटी का ध्यान रखना है। स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सा अथॉरिटी जो इशू करती है, आपको बस इस अथॉरिटीज़ का ध्यान रखना है। बाकी किसी भी स्टेट का हो ये सब वैलिड नहीं होता है, बस आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए एसटीएससी का। और इन तमाम जितने भी इशूइंग अथॉरिटी इसमें से कोई भी इशू कर सकता है, उसको वैलिड माना जाता है। ओके, ना हम बात करते हैं वार्ड कोटा का। तो वार्ड कोटा का सिंपल सा फंडा है, मैंने वार्ड कोटा के बारे में डिस्कस कर रखा है डिटेल में, आप आई बटन में चेकआउट कर सकते हैं। उसमें सिंपल सी बात का आपको इंप्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दिखाना होता है। इंप्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, डेफिनेटली आपके पेरेंट्स बनवाएंगे, जो जिस पर्टिकुलर कॉलेज में वो वर्क कर रहे हैं वहाँ पर वो अपने डिपार्टमेंट से बनवाएंगे, तो आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसका फॉर्मेट मैंने डिस्कस कर रखा है, उसमें क्या क्या डिटेल्स होते हैं आप आई बटन पर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें सारी डिटेल मैंने बता रखी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है काफ़ी सीडब्ल्यू कोटा का एडमिशन, उसके लिए सर्टिफिकेट जो लगता है एजुकेशनल कंसेशन का सर्टिफिकेट, मैंने सब कुछ सीडब्ल्यू कोटा के बारे में डिस्कस कर रखा है। प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कितनी सीट रिजर्व होती है, आई बटन पर चेकआउट कर सकते हैं डिटेल में। बट इस वीडियो में मैं बता देता हूँ आपको सर्टिफिकेट बनाते समय क्या चीज़ का ध्यान रखना है। जब कभी भी आप एजुकेशनल कंसेशन का सर्टिफिकेट बनवाओगे तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है आपकी प्रायोरिटी, आप किस प्रायोरिटी के अंतर्गत लाइक करते हो उसका ध्यान रखना है आपको। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इशूइंग अथॉरिटी, ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी वैलिड मानती है अगर वो सर्टिफिकेट इशू करता है, तो मैंने डिस्कस कर रखा है, आई बटन में जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि फॉर्मेट जो होता है आपका फॉर्मेट एग्जैक्ट वैसा ही होना चाहिए, जो जो डिटेल्स में मांग रखी होती है वो डिटेल आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए, तभी उसको वैलिड माना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप इसमें कोई भी कमी होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर सकती है। आपने फॉर्म फिलअप करते समय जो भी मेंशन करा होगा डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेट बनवा करके रेडी रख लेना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी आप दोबारा चांस आपको नहीं देने वाली है, क्योंकि पहले ही उसने लिस्ट रिलीज़ कर दिया है कौन कौन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ओके, नाउ हम बात करते हैं स्पोर्ट्स कोटा या फिर ईसीए कोटा के बारे में। तो कोई स्पोर्ट्स कोटा और ईसीए कोटा के बारे में बात करें हम, अगर आपके पास में सर्टिफिकेट्स हैं, किसी भी तरह का सर्टिफिकेट है, स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, इंटरनेशनल लेवल है, नेशनल लेवल है, या फिर कोई भी वर्कशॉप का है, ट्रेनिंग का है, तो सारे सर्टिफिकेट को आपको संभाल के रखना है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो तो। दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी डिटेल में ईसीए कोटा और स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर एक गाइडलाइन रिलीज़ करती है, जिसमें पर्टिकुलर वो बताती है कितने सर्टिफिकेट कौन से मार्क्स होते हैं और कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, मतलब पूरे गाइडलाइन रिलीज़ करती है। हालांकि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी इस पर कोई अपडेट नहीं आया, अगर इस पर अपडेट आता है डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आपको मेनली अभी क्या करना है इसी और स्पोर्ट्स के केस में कि जितने भी सर्टिफिकेट है आपको संभाल के रखना है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी इस पर रिलीज़ करेगी गाइडलाइन, तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, आप सबको से अपडेट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर किसी सर्टिफिकेट में आपके नेम में मिस्टेक है, आपके पेरेंट्स के नेम में मिस्टेक है, तो उसको करेक्ट करवा लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पेशली ये बोला है कि इस बारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी आपके
आपके नाम में मिस्टेक है, आपके पेरेंट्स के नेम में मिस्टेक किसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट में, तो उसके लिए कोई भी अंडरटेकिंग एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको उसको करेक्ट करवा लेना है। मीन्स आपका जो 10th की मार्कशीट होती है उसके अकॉर्डिंग आपका नाम हर सर्टिफिकेट पे होना चाहिए और आपके पेरेंट्स का नाम भी सेम ऐसा ही होना चाहिए जैसा आपने CUET में मेंशन करा है। अगर स्पेलिंग में भी मिस्टेक है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडरटेकिंग एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। और OBC के केस में भी आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना है और डेट का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये स्पेशली नोटिस में मेंशन कर रखा है, नो अंडरटेकिंग, मतलब कोई भी अंडरटेकिंग एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो कि मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है, फॉर्मेट कैसा होता है, कौन कौन से सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, इन तमाम चीज़ों का आप बनवा लीजिएगा अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो OBC के केस में क्या है और EWS के केस में क्या है कि अगर आप सर्टिफिकेट बनवाते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी इंडिया में यूनिवर्सिटी है सब में वो एक्सेप्ट होगा, क्योंकि सब में फॉर्मेट सेम होता है और क्राइटेरिया भी सेम होती है, पैरामीटर भी सेम होता है बनवाने का। तो ओके, आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर कोई क्वेरी है या फिर कोई भी इशू है तो आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा।